गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है देश में, और इस दौरान हमारी जो क्लासेस है वो इंटरनेट के थ्रू, और हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू हम क्लासेस या किसी और माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपने इस टाइम का प्रयोग करना, और ये संकट की घड़ी है, हम सब इसमें से निकलेंगे। तो थोड़ा सा जो काम आपके पार्ट पर बनता है, आपके लायक है, वो आप कीजिए, जो हमारे लायक है वो हम कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम अपना 10th क्लास का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक पाठ करते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा और आसान और नॉलेज वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ जनरल बातें, कुछ सामान्य सी बातें डिस्कस करूंगा। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखा है, इसका मतलब है केमिकल रिएक्शंस एवं समीकरण। समीकरण आपने मैथ में बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारे देखे होंगे। आज हम उन समीकरणों को केमिस्ट्री के अंदर, अपने साइंस के अंदर कैसे लेकर आते हैं, क्या उनका महत्व है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ उदाहरण हैं, कुछ घटनाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं, मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जैसे लकड़ी का जलना। लकड़ी जलती है, आप सबने देखी है। लोहे को जंग लगना। हमारे आसपास बहुत सारी लोहे की चीज़ें होती हैं। जब हम कुछ दिन के लिए उनको हवा में, नमी में खुला छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है। आपने देखा होगा, लोहे की कितनी भी चमकीली वस्तु हो, अगर उसको जंग लग जाए तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरा रंग ऐसा, जैसा ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये इस तरह की परत उसके ऊपर आ जाती है। काटे हुई सेब का रंग बदलना। सेब जब हम काटते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, अगर कुछ देर के लिए उसको हम रख दें तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। जो कटी हुई सेब है वो भूरे रंग की हो जाती है। और दूध का दही में बदलना। हम देखते हैं घरों में खाते हैं हम दूध से बनी हुई दही। फलों का पकना। आपने कभी खट्टा आम खाया होगा, कच्चा जो होता है, अगर वही आम आप पकाकर खाएं तो उसके स्वाद में और उसके अंदर के जो संघटक हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। भोजन का पकना। जो भोजन हम पकाते हैं इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पौधों द्वारा, यहाँ भोजन का पकना की बजाय पचना कर लीजिए आप। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करना। आप सबको पता है कि जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उससे अपना भोजन तैयार करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है बच्चों, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इनको देख लो, एक बार रिकॉल करो, याद करो इनको। ये ऐसा कुछ होता है हमारे चारों तरफ। तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ जाना। तांबे के बर्तन आपने घरों में देखे होते होंगे कि उनको अगर कुछ दिन के लिए हम छोड़ दें, कुछ नमी उनमें रह जाए, या बरसात के दिनों में आपने देखा उनके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अगर आपने ऐसा कभी नहीं देखा तो आप कुछ दिन के लिए किसी बर्तन के, तांबे के किसी बर्तन को कुछ दिन के लिए छोड़ के देखना। चांदी के आभूषणों का काला हो जाना। अगर इस बात का भी आपको आइडिया नहीं हो तो घर में आपके बुजुर्ग, दादी माँ, मम्मी या किसी और परिवार के सदस्य से इस बारे में बात करना। क्या हमारे सर ने ऐसा बताया, आप हमें बताइए कैसा होता है, क्या नहीं होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो सभी ये पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी जो पॉइंट्स लिखे हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं। अब हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हम कब माने कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए बच्चों, कुछ पॉइंट्स होते हैं। रंग में परिवर्तन हो जाए तब हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे? मैंने बताया, लोहे की कोई भी चमकीली वस्तु आप लेके आइए और कुछ दिन के बाद जब जंग लग जाता है तो ऐसा रंग हो जाता है उसका, ये रंग में परिवर्तन होना। फल जब पकते हैं, आम हरा है या केला हरा है, जब पक जाता है उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है तो हम कहेंगे
के केमिकल रिएक्शन हुई है। स्वाद में परिवर्तन हो जाए, अब देखो बच्चों, स्वाद में परिवर्तन, दूध का जो स्वाद है आप सबने देखा है, और दही खट्टी खट्टी, सभी दही एक समान खट्टी नहीं होती, कुछ कम खट्टी होती है, कुछ ज़्यादा खट्टी होती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। दूध का जब दही में बदलना होता है तो दूध के अंदर बच्चों लैक्टोज नाम का एक केमिकल होता है जो स्वाद में मीठा होता है वास्तव में, और जो दही है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, अम्ल क्षारक और लवण पाठ हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो दही में वो जो लैक्टोज दूध में था वो दही में जब बदला तो वो लैक्टिक अम्ल में बदल गया, लैक्टिक एसिड में बदल गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, स्वाद में परिवर्तन आ गया, फलों का पकना, रंग में परिवर्तन है, गंध में, स्मेल कुछ और होती है, कच्चे फल की पके फल की कुछ और होगी। ये गंध मीन्स खुशबू, एक तरह से कह सकते हैं। अगर ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिले तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये मैंने बताया, ये पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जमीन से पानी लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए, पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाए। अब मैंने जैसे बताया, दही का एग्जांपल लिया, दूध के अंदर जो रासायनिक संरचना थी उसमें लैक्टोज विद्यमान था, और जो दही है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल। अब क्या हुआ, दूध से दही बनने पर पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आया और किसी नए पदार्थ का निर्माण होना। अगर कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ये जो हमने बातें यहाँ पर सीखी, और हम इनको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान से नोट करना। मैग्नीशियम रिबन होता है, एक पट्टी होती है मैग्नीशियम की, बिल्कुल पतली सी, जिसको हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। मैग्नीशियम एक धातु है, मैग्नीशियम, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम मैंने लिखा, ये शब्द है, शब्दों में लिखा, और इसका जो प्रतीक है मैं आपको करवा चुका हूं, Mg होता है। पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे, दूसरा अक्षर हम छोटा लिखेंगे, और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। यहाँ परमाणु क्रमांक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पढ़िए आप इसको कि मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है। अब मैंने क्या किया, मैग्नीशियम मैं लिख रहा हूं, ध्यान से नोट करना आप। मैग्नीशियम रिबन, रिबन मतलब एक पतली पट्टी को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रिबन मतलब एक छोटी सी पट्टी, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कैसे ये इस तरह की जो पट्टी, ये मेरा आप आई कार्ड देख रहे हैं, पहचान पत्र देख रहे हैं, इस तरह की पट्टी होती है। रंग लाल नहीं होता, रंग लाल नहीं होता, रंग हम कह सकते हैं थोड़ा सा जस्ती, पतली सी पट्टी, रिबन, इकट्ठा से लपेट सकते हैं उसको, दिखाएंगे आपको। मैग्नीशियम का रिबन उसको बोलते हैं। अब ये हमने वाक्य में लिख दिया। अब हर घटना जो हमारे आसपास होती है हम उसको ऐसे नहीं लिखते, हम उसको शब्दों में लिखते हैं। कैसे, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन। देखिए इस बात को भी समझना है, तीर का निशान, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम लिया हमने, जमा मींस मैग्नीशियम के साथ और क्या लिया, वायु लिखा था ऊपर, तो यहाँ ऑक्सीजन क्यों लिखा, वायु के अंदर देखिए नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और कुछ अन्य गैसें होती है, लगभग 1%। इसको लगभग हम लिखते हैं 21%, इसको 78%।
यानी वायु के अंदर पूरा परसेंटेज अगर हम 100 लेके चले तो 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करता, तो जो वायु है उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कुछ अन्य गैसेस भी हैं। लेकिन हमारा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन यहाँ अभिक्रिया नहीं कर रहा, इसलिए वायु से हमने ऑक्सीजन ली और मैग्नीशियम जब जला तो ऑक्सीजन ली और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये हमने शब्दों की सहायता से इस रासायनिक अभिक्रिया को, इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है बच्चों। देखिए, इसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को और ज्यादा अच्छा बना सकें, संक्षिप्त बना सकें, शॉर्ट बना सकें, ज्यादा समझने लायक बना सकें? हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे? मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है। यानी हमारे जो बच्चे हैं, विज्ञान के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर मैंने Mg लिख दिया तो उसको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणु, देखिए फर्क होता है, एक होता है O और एक होता है O2। हम दोनों को ऑक्सीजन कहते हैं बोलने में, ले जो अकेला O है, अकेला O को ऑक्सीजन का परमाणु कहते हैं। ध्यान दे, फिर दोहरा रहा हूं, अकेले ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन का परमाणु कहते हैं, और जब ये दो परमाणु मिल जाएं तो अणु बनता है। हम वायु में जो ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के अणु की बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को बोलते हैं। ये फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए, कहाँ तो हमने एक पूरा वाक्य लिखा, कहाँ हमने शब्द समीकरण लिखे, कहाँ हमने उसको और छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। ये रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका है। अब देखिए, इसमें तीर का निशान क्या बताता है, जमा का निशान क्या बताता है, बाईं तरफ लिखी हुई चीज, इधर वाली चीज यानी मेरे बाईं तरफ जो है वो क्या बता रही है, और दाईं तरफ लिखी हुई चीज क्या बता रही है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो पहले कुछ पदार्थों के बीच में अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी। जिन पदार्थों से नया पदार्थ बनता है, जो पदार्थ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उनको हम बच्चों बोलते हैं अभिकारक। मैं लिख रहा हूं यहां पर अभिकारक, राइट, अभिकारक। अभिकारक, ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं ब्लैक पेन से, अभिकारक। रिएक्टेंट, जिन्होंने रिएक्शन की। अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो हम उसे अकेला लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा अभिक्रिया करने वाले पदार्थ है तो दोनों के बीच में जमा का निशान लगाएंगे, और जो नया पदार्थ बना, नए पदार्थ को हम दाईं तरफ लिखते हैं, तीर का निशान। ये तीर के निशान की अंतिम सिरा होता है, ये अगला सिरा होता है, इसको सिर भी बोल देते हैं, इसको पूंछ भी बोल देते हैं। ये तीर का निशान है, हमें ये बता रहा है कि ये दोनों मिल करके ये बनाते हैं। कौन कौन? Mg और O2। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और हम इतनी लंबी समीकरण नहीं लिखेंगे, ऐसे भी नहीं लिखेंगे, बल्कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि शब्द समीकरण लिखो, या शब्द समीकरण दिया हुआ है उसका रासायनिक समीकरण लिखो। अब मैंने बात की थी आपसे, जब हमारी चर्चा शुरू हुई थी, कि आपने मैथ में समीकरणों को देखा है, पढ़ा है। जैसे मैं बात करूं x + y = 2। अब देखिए, जिस तरह से तराजू होती है हमारे पास, मैं पुराने जमाने की जो पहले यूज होती थी उन तराजू की बात कर रहा हूं, राइट, ये तराजू, ठीक है। तराजू में हम क्या करते हैं, एक तरफ वजन रखते हैं, दूसरी तरफ सामान रखते हैं। ठीक वैसे ही ये समीकरण में भी ऐसा ही होता है। ये कहते हैं x और y का जोड़ 2 के बराबर है। मीन्स हमने एक पन्ने में x जमा y और 2 के बराबर है। हमारी समीकरण भी कुछ वैसी ही है। हमने एक पन्ने में Mg और O2 लिखा और वो MgO के बराबर हुआ। ये भी एक वैसा ही है, घबराना नहीं है। ये मैथ में आपने सीखा है, ये आपने साइंस में सीखना है। देखिए, रासायनिक समीकरण को हम और कैसे लिखते हैं, और ज्यादा
सूचना देने वाली और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़्यादा लाभदायक हम कैसे बनाएं उसकी मैं चर्चा करता हूं। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक? वीडियो को देखना और फिर मैं आगे चर्चा। तो ये हमने 2 बीकर लिए हैं। एक बीकर में हमने एक अमल लिया है, दूसरे बीकर में भी हमने अमल लिया है। इसके अंदर हमने जिंक धातु डाल दी है। जिंक धातु डालने के बाद हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और ये हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न हुई है ये एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत उत्पन्न हुई है और ये एक उत्पाद है। जो आपने अभी वीडियो देखी उसमें क्या था, हमने एक बीकर लिया, ऐसे एक बीकर था, उसके अंदर था सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो H+4 होता है और उसके अंदर हमने जिंक के कुछ टुकड़े डाले, जिंक धातु के। जिंक धातु का जो प्रतीक है वो Zn होता है, उसमें हम उसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला, ठीक है ना? ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी आपको प्रयोगशाला में प्रयोग करना है, ध्यान से प्रयोग करना है। अगर इसके ड्रॉप्स, इसके छींटे आपके ऊपर लग गए, यानी कपड़ों में छेद कर सकते हैं और आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब भी आप लैब के अंदर केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने टीचर की निगरानी में काम करना है, टीचर से पूछना है। क्यों? क्योंकि आपको सभी केमिकल्स के बारे में जानकारी नहीं है और किसी भी केमिकल से आपको ज़्यादा हानि हो सकती है। खैर, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सब बातें हम आपको बताएंगे। अब देखिए, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जो आप अपनी कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या होगा, जिंक सल्फेट बना और जमा में हाइड्रोजन गैस, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये क्या है, इन दोनों ने मिल करके ये हमें उत्पाद दिए। तीर के दाईं तरफ हम उत्पाद लिखते हैं जो नई चीज बनती है और तीर के निशान के बाईं तरफ हम वो चीज लिखते हैं जो आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, राइट? जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो ये अभिक्रिया हुई और ये हाइड्रोजन गैस थी। अगर बीकर के पास, ये जैसे हमारा बीकर था, इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया, कुछ जिंक के टुकड़े, जिंक धातु के टुकड़े मिल जाते हैं, लैब में हम दिखाएंगे आपको, वो इसके अंदर डाले तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ऊपर उठेगी, आप इसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो फक से आवाज आती है, इसको पॉप साउंड हम बोलते हैं और ये पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की। अब अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का, वो हम समझते हैं कि इसे हमें ये नहीं पता चल रहा जिंक पानी जैसा था, ठोस था या गैस था, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा था, या हम यूँ कह लें कि एक चीज़ का हमें पता भी है, जिंक ठोस होता है, बाकी का नहीं पता है। तो रासायनिक समीकरण को, ये क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का, उसको बताने का एक तरीका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान दें मेरी बात पर, रासायनिक अभिक्रिया को बताने का एक तरीका है रासायनिक समीकरण। उस रासायनिक समीकरण को हमने और ज्यादा सूचनादायक अगर बनाना है तो जो भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी ब्रैकेट में छोटे अक्षर से हम लिखते हैं एस। किसकी ब्रैकेट में ऐसा आएगा, जो पदार्थ सॉलिड होगा, ठोस होगा। जिंक के टुकड़े थे, ठोस थे, तो छोटा एस लिख देंगे उसके बराबर में। जब सल्फ्यूरिक अम्ल पानी जैसा तरल रूप में था तो हम लिख देंगे एल, लिख देंगे उसको जिसके साथ, क्योंकि लिक्विड में AQ भी लिख सकते हैं, जल में घुली हुई कोई चीज है तो उसके साथ हम AQ भी लिख सकते हैं, राइट? जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट भी तरल रूप में था तो हम उसको AQ लिख सकते हैं। इसको भी आप AQ लिख सकते हैं, AQ या L। पानी में अगर किसी चीज का आप घोल ले रहे हैं तो उसको AQ मीन्स एक्वस, एक्वस मीन्स जलीय। और हाइड्रोजन जो है गैस थी, गैस जी मीन्स गैस, और इसके साथ तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, मीन्स गैस जो बनी थी वो ऊपर की ओर जा रही है, हम इस तरह से इसको लिखते हैं। हाँ, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ बनता है उसका निशान, तीर का निशान नीचे की तरफ लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक रासायनिक अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक सूत्र है, रासायनिक सूत्र है बच्चों। इसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाए, ठीक है, तो बनता है बेरियम सल्फेट
जमा HCl। ठीक, अभी मैं इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित नहीं कर रहा हूं। संतुलित करने का जो लेक्चर है वो अलग से कराया जाएगा आपको, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब इनकी जो है ये बाईं तरफ लिखे हैं तो अभिकारक है, दाईं तरफ लिखे हैं तो उत्पाद है। तीर का निशान हमें यही बता रहा है। अब इनकी हम भौतिक अवस्था लिखते हैं, यानी इनमें से कौन सी चीज तरल है, कौन सी ठोस है, कौन सी गैस है। बेरियम क्लोराइड, इसका जल में हम घोल लेते हैं। मैंने कहा जिसका जल में घोल लें उसकी ब्रैकेट में AQ मींस एक्वस, एक्वस मींस जलीय, जमा H2SO4, इसकी ब्रैकेट में भी AQ। ये आपने ऐसे नहीं लिखना है कि सारा कुछ मिक्स हो जाए, ब्रैकेट में छोटा सा इंडिकेट करना है। तीर का निशान, ये जो बेरियम सल्फेट बना ये सफेद रंग का पदार्थ होता है और इसको हम अवक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप जो बनता है तो उसका निशान नीचे, यानी इसमें कुछ ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसको हम नीचे की तरफ तीर का निशान दिखाएंगे। और HCl क्या है? ये भी जलीय विलयन है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये रासायनिक अभिक्रिया मैंने लिखी, इसको मैं शब्दों में कहूं, सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड मिलाने से बेरियम सल्फेट और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। उसको मैंने और थोड़ा ढंग से लिखा, बेरियम क्लोराइड के ब्रैकेट में लिखा कि ठोस था, द्रव था, गैस था। एक्वस जलीय विलयन था, ऐसी सल्फ्यूरिक अम्ल था एक्वस। बेरियम सल्फेट क्या है? ये ठोस बनता है, अवक्षेप बोलते हैं उसको। तीर का निशान नीचे की तरफ, और यह ध्यान दें जब गैस बनती है तो तीर का निशान ऊपर की तरफ, जमा HCl। तो ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके को समझा है। आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस पर आधारित आप कुछ एग्जाम्पल अपनी बुक से कर लेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए भी जाएंगे और इसको ध्यान से समझना है। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यानी आज सिर्फ हमने भूमिका के रूप में थोड़ा सा स्टडी किया। थैंक यू।